हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। और आज बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बोरवेल में फंसी मासूम बच्ची की। तो सीहोर में सृष्टि बोरवेल में फंसी है। मुंगावली गांव में बोरवेल में फंसी मासूम को बचाने की कोशिश लगातार बीते कई घंटों से जारी है। 25 फीट तक अब गड्ढा खोदा गया है। आईबीसी 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि आईबीसी 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पल पल की अपडेट पहुंचा रही है आप तक के, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द बच्ची को बचा लिया जाए। और इसी वजह से आईबीसी 24 दर्शकों से भी अपील कर रहा है कि आप भी अपने घर बैठे सृष्टि के लिए प्रार्थना जरूर कीजिए। इस वक्त की जो जानकारी सामने आ रही है वो भी आपको ये बता दें कि लगभग 30 फीट की गहराई में बोरवेल काफी हालांकि गहरा है, लगभग 300 फीट गहराई उसकी बताई जा रही है, लेकिन 30 फीट की गहराई में ये मासूम फंसी हुई है। बोरवेल में 25 फीट तक के गड्ढा जो है उसके साइड में अब खोद लिया गया है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सृष्टि को बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि उम्र जो है देखिए सृष्टि की वो काफी कम है, महज 3 साल की उसकी उम्र है। हालांकि ऑक्सीजन वहां तक पहुंचाया जा रहा है। लगातार सीसीटीवी से कैमरे से उस पर निगरानी भी रखी जा रही है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार मौके पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। जिस जगह पर बोरवेल है उसके बगल में एक बड़ा गड्ढा खोदा जा रहा है और लगभग 25 फीट तक के गहराई में ये गड्ढा खुद चुका है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है कि कुछ काले पत्थर यहाँ पर आ रहे हैं, खुदाई की वजह से यहाँ पर काले पत्थर जो है वो सामने आ रहे हैं, और उसी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा धीमा जो है वो रेस्क्यू अभियान हो रहा है इस वक्त। लेकिन कोशिश फिर भी यही कि जल्द से जल्द सृष्टि तक पहुंचा जा सके। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार पल पल की अपडेट वो प्रशासनिक अधिकारियों से ले रहे हैं और काम तेज करने के उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। इस वक्त बोरवेल में फंसी सृष्टि का रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से युद्ध स्तर पर चल रहा है, इसकी तस्वीर आप आईबीसी 24 पर देख रहे हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हर पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी के साथ ही पुलिस की एक बड़ी टीम यहाँ पर मौजूद है, और जैसे ही सृष्टि को इस बोरवेल से बाहर निकाला जाएगा तो वहां पर चिकित्सीय टीम भी मौजूद है, स्वास्थ्य विभाग का अमला भी वहां पर मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद है, ताकि तुरंत जो इलाज है वो दिया जा सके सृष्टि को। आप तस्वीरें देखिए यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस की टीम, प्रशासनिक टीम, एक बड़ी टीम यहाँ पर बिल्कुल मौजूद है, और सभी इसी प्रयास में, इसी कोशिश में है कि जल्द से जल्द उस मासूम को जिसकी उम्र महज 3 साल है उसे बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो अपने घरों से प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन इसके साथ ही आज आईबीसी 24 अपने जितने भी दर्शक हैं, करोड़ों दर्शक, खासतौर पर ग्रामीण अंचल में जो दर्शक हैं उनसे, या जहां पर भी निर्माण कार्य चल रहा होता है उनसे खासतौर पर ये अपील हम करते हैं कि अगर कहीं भी आपको ऐसे खुदा गड्ढा नजर आए या बोरवेल नजर आए तो आप खुद उसे ढक जरूर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि लापरवाही किसी और की हो, लेकिन क्या पता किसी मासूम को उसका भुगतान करना पड़े। और इसीलिए लगातार मध्य प्रदेश में भी जब पिछली बार भी इस तरह की घटना हुई थी उस वक्त भी सरकार ने ये बात कही थी कि प्रशासन अभियान चलाएगा ताकि बोरवेल को खुला ना छोड़ा जाए, उसे ढक दिया जाए। और अपील भी की गई थी लोगों से, जनता से, कि अगर किसी को कहीं पर भी कोई भी खुला बोरवेल मिले तो एक नंबर जारी किया गया था, उसमें लोग कॉल करके बता सकें। लेकिन यहाँ जहाँ एक बार फिर से घटना हुई है तो सवाल एक बार फिर से वही खड़ा होता है कि आखिर इतने हादसों के बाद, कई जानों के जाने के बावजूद भी क्यों नहीं लापरवाही खत्म होती। एक बार फिर से एक लापरवाही है, लेकिन इस वक्त जो प्राथमिकता है वो यही है कि इस लापरवाही के बावजूद जल्द से जल्द ये मासूम बच्ची बाहर निकल आए। एक बड़ी संख्या यहाँ पर मौजूद है प्रशासनिक टीम की, सेना की, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की। ये बहुत ही मजबूत टीम है और पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द 3 साल की ये मासूम बच्ची सृष्टि इस बोरवेल से बाहर निकाल ली जाएगी। देखिए 29 से 30 फीट की लगभग गहराई बताई जा रही है जहां पर मासूम गिरने के बाद अटकी हुई है। हालांकि बोरवेल की गहराई तो काफ़ी ज़्यादा है, उसका एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो सामने नहीं आया है, लेकिन 29 से 30 फीट की गहराई में इस वक्त मासूम फंसी हुई है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द मासूम को बाहर निकाला जा सके। चलिए, तो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर आईबीसी 24 की टीम मौजूद है। कवि इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। कवि, किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं, क्या चुनौतियां इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही हैं? देखिए, लगातार प्रशासन पूरे मुस्तैदी से लगा हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो मौके पर है, पर क्या है कि अभी परेशानी इसकी ज्यादा हो रही है क्योंकि जो पत्थर है वो काला पत्थर है, जिसमें उसको पत्थर को तोड़ने में काफी समय लग रहा है, जिसके चलते वहां तक पहुंचने में, टर्मिनल बनाने में टाइम लग रहा है।
और गांव के ग्रामीण जो लोग हैं लगातार भगवान से पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यही तो हम भी अपील कर रहे हैं IBC 24 के दर्शकों से कि तमाम जो करोड़ों दर्शक है जो ना सिर्फ भारत में बल्कि बाहर भी हैं, अलग अलग प्रदेशों में हैं, वो भी लगातार प्रार्थनाएं जो हैं वो सृष्टि के लिए करते रहें। उससे निश्चित तौर पर एक संबल भी मिलेगा और एक पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगे। कवि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत घंटे इसमें बीत चुके हैं जब बच्ची बोरवेल में गिरी है, उसकी सेहत पर कोई अपडेट इस वक्त सामने आया है? देखिए, लगातार उसकी सेहत पे मॉनिटरिंग की जा रही थी, पर कुछ घंटों से उसकी जो हलचल की जो है वो हलचल दिखाई नहीं दे रही है। बच्ची किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं कर रही है, जिसके चलते हुए प्रशासन और गवर्नमेंट भी चिंतित हैं। जी, प्रशासनिक टीम का क्या कहना है? जो रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम लगी हुई है उनका क्या कहना है? लगभग और कितना समय इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगेगा? क्योंकि 29 फीट की गहराई पर जो जानकारी सामने आई थी, 29 फीट की गहराई पर बच्ची फंसी हुई है और 25 फीट की गहराई पर अब एक साइड बाय साइड जो पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है उसकी खुदाई हो चुकी है। लगभग कितना समय और? देखिए, बच्ची जो है पहले 17 फीट पे थी, जो जिस प्रकार से खुदाई चल रही थी पोकलेन से, उसकी वाइब्रेट से बच्ची सड़क के बच्ची करीबन 30 फीट की गहराई में पहुंच गई थी। तो गड्ढे को और बढ़ाया जा रहा है क्योंकि बच्ची जिस जगह है उससे 5 फीट नीचे से गड्ढे खोद कर उसको टनल बनाया जाएगा, इसलिए देरी लग रही है। जी, इसमें चलिए कवि, लगातार इस खबर पर हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और IBC 24 फिर से एक बार अपील करता है तमाम दर्शकों से कि वो लगातार प्रार्थनाएं करते रहें। इस बीच अधिकारियों ने क्या कुछ जानकारी दी है इस पर, ये भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन हम कुछ ही घंटों में बच्ची के लेवल पे पहुंचे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग NDRF की टीम करेगी और उसके बाद बच्ची को रेस्क्यू करेंगे। बच्ची को हम लोग लगातार ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं और उसके साथ ही कैमरा भी डाला हुआ है, लेकिन चूंकि अंधेरा होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं है, बट हमें पूरी उम्मीद है कि हम बच्ची को रेस्क्यू करेंगे। मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, बार बार फ़ोन पर हमारे से संपर्क में है। अब बाद में क्या कौन दोषी है उसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी सिर्फ यही है कि सृष्टि को बचाया जा सके। चलिए, इस खबर पर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बजरंग सेना का साथ मिल गया है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय, उर्मिला नागर के अलावा कई बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। PCC में हनुमान चालीसा का आज पाठ किया गया। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जय श्री राम के जय घोष लगाते हुए कहा कि आपने कांग्रेस का साथ देने का निश्चय किया, आप कांग्रेस का नहीं बल्कि सच्चाई का साथ दे रहे हैं। कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज भी कसा और कहा कि प्रदेश में महाकाल में घोटाला, नर्मदा घोटाला, जहां देखो वहां घोटाला ही घोटाला है। हमें इस संस्कृति के रक्षक बने रहना है। वहीं बेरोजगारी को लेकर उनका कहना था कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती नौजवान बेरोजगारों की ही है। इस दौरान कांग्रेस नेता दीपक जोशी ने PCC चीफ की जमकर तारीफ की। ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आप सबने अगर तय किया कि आप कांग्रेस का समर्थन करेंगे, कांग्रेस का साथ देंगे, या आप कांग्रेस का साथ नहीं देंगे, आप सच्चाई का साथ देंगे। ब्राह्मण भाइयों के बारे में कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई। अरे क्या एक ब्राह्मणों में झगड़ा कराना चाहते हो? हम नारा देते हैं जातिवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और तुम ऐसी झगड़ा पछड़ा करके समाज को तोड़ते। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों बस्तर की ही चर्चा हो रही है। दरअसल भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बस्तर संभाग का अकेले दौरा किया, वहां पर भाजपा नेताओं से चर्चा की। वहीं लगभग सभी सीटों पर अपना विधायक होने के बाद भी कांग्रेस ने वहां पर फोकस करते हुए संभागीय सम्मेलन किया। इस बीच ओम माथुर के दौरों को लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों बस्तर की ही चर्चा हो रही है। दरअसल भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने बस्तर संभाग का अकेले दौरा किया। वहां पर भाजपा नेताओं से मुलाकात और चर्चा की। तो वहीं लगभग सभी सीटों पर विधायक होने के बाद भी कांग्रेस ने वहां पर फोकस करते हुए संभागीय सम्मेलन किया। इस बीच ओम माथुर के दौरे को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है। सुनिए कांग्रेस का क्या कहना है। चुनाव है तो उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य छत्तीसगढ़ में फोकस करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से बुरी तरह हार हुई है उस हिसाब से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबक लेकर नए तैयारी के साथ, रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहती है, मगर मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं को स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है,
इसलिए उनके नेताओं ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और अकेले दौरा और सभा कर रहे हैं। इन आरोपों पर बीजेपी का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। बस्तर के सारे इलाकों के अंदर में ओम माथुर जी गए और जाने के बाद में वहाँ बातचीत की है। उसका परिणाम भी हमारे नेताओं के दौरे का परिणाम आ रहा है कि अब वहाँ से आदिवासी क्षेत्र से हजारों लोग जो है, वो सैकड़ों लोग जो है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ जान लेना जरूरी है कि बड़े पैमाने में आदिवासी समाज के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं और ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन से पहले बिलासपुर में सियासत गरमा रही है। बिलासपुर संभाग के सभी 24 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का फोकस है, लिहाजा चुनाव से पहले कांग्रेस के संभागीय महासम्मेलन को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पर रिपोर्ट। चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। पार्टियां पिछले चुनाव की जीत हार के साथ आगामी चुनाव को लेकर मंथन कर रही है। इसके लिए जहां केंद्रीय और क्षेत्रीय नेताओं का लगातार दौरा हो रहा है, वहीं बैठक और सम्मेलन के जरिए भी पार्टी को मजबूत करने व पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस बिलासपुर में संभागीय महासम्मेलन करने जा रही है। इस सम्मेलन के साथ ही कांग्रेस का फोकस बिलासपुर संभाग के सभी 24 विधानसभा सीटों पर है। और इसका मकसद यही है कि अभी सबसे ज़्यादा संभावनाएं बिलासपुर से कांग्रेस को दिखती हैं, क्योंकि पिछला चुनाव यहाँ पर हम 24 बिलासपुर संभाग की अगर 24 सीटों की बात करें तो हम 13 सीटों पर जीते थे और 11 सीटों पर हमारी हार हुई थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस दिखता है। और बात करें बीजेपी की तो भाजपा इसे कांग्रेस के डूबने से पहले हाथ पैर मारने से जोड़कर देख रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अपनी गिरती हुई साख और जाती हुई सरकार को बचाने के लिए सम्मेलन कर रही है। तो वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आगामी 4.5 साल में कोशिश कर रही है कि जो उनकी गिरती हुई साख है, जो उनकी जाती हुई सरकार है, उसको हम कैसे बचाएं, उसका कल ये सम्मेलन है। तो स्वाभाविक रूप से कोई भी अगर डूबता रहेगा तो हाथ पैर तो जरूर मारेगा। बहरहाल वक्त चुनाव का है और सम्मेलन करना हर दल का हक है। देखना होगा कि कांग्रेस को सम्मेलन से कितना फायदा होता है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, छत्तीसगढ़ बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी हुई है। बुधवार को इसी क्रम में भाजयुमो ने घोटाले की बारात निकाली। रायपुर के जयस्तंभ चौक से मंत्री कवासी लखमा के बंगले तक रैली निकाली गई। इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ता रेत, चावल सहित तमाम घोटाले को लेकर सरकार को घेरते नजर आए। भाजपा के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल के घोटालों की एक लंबी लिस्ट है, अगर कुछ छूट जाए तो हम याद दिला देंगे।